So let's focus on first straight line method. तो straight line method में क्या होता है? And before I go further, one more thing we need to understand is depreciation is calculated at the end of every year or at the time of sale. Normally depreciation at the end of the year calculate होता है, या exceptionally whenever machine is sold depreciation calculated. So depreciation calculated normally 2 times. End of the year regularly. If any year depreciation is sold during the year, तो जब बेचा जाता है तब भी हम depreciation calculate करते हैं. ठीक है? So now we are focusing on the first method, जिसका नाम है straight line method और SLM. Straight line method में rule number 1, depreciation is calculated on ORIGIN, original cost of purchase. जब स्ट्रेट लाइन मेथड बोला हो तो डेप्रिसिएशन हमेशा हम कैलकुलेट किसके ऊपर करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज. जितने मशीन परचेज किया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है? सेकेंड थिंग इज डेप्रिसिएशन रूल में एक चीज मैं और ऐड कर दूं यहां पे. रूल 1 हो गया. रूल 2 है डेप्रिसिएशन is based on time. Depreciation is based on time. नहीं, जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा. हाँ, जीएसटी क्वेश्चन में आएगा बट जीएसटी साइड पे रह जाएगा. कैलकुलेशन विल बी ऑलवेज ऑन विदाउट जीएसटी अमाउंट. क्लियर है श्रेया? अमाउंट विल बी, और अभी एक बार वेरी बेसिक है, मैं जीएसटी वाले सम कर रहा हूं तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे. फाइन. डिस्काउंट ऑब्वियसली माइनस होगा ही. एक मिनट, बेसिक लॉजिक से चलो. मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ना. लेट मी टेक अ क्वेश्चन, यू विल गेट दैट क्लैरिटी. बॉट अ मशीन फॉर ₹1 lakh. ठीक है? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. पेड amount by cash. Can you tell me what is the cost of machine for me? Can anybody tell me what is the cost of machine for me? मैं जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहा हूं. cost of machine for me. Yes, I am really happy to get a perfect answers. Tanisha has given perfect answer 90. Hriday has given 90. 90 is the right answer. Hazen has given 90. Siddharth 90. देखो समझो, जो बेसिक फंडा है वो कहीं भी नहीं जाएगा. 1 लाख की मशीन है, उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट, और कॉमेडी में हमने समझा था बबाल हो तो एक झापड़ तो लगा ही देने की, और झापड़ ऐसी लगाने की जो बच्चे उसका नाम क्या हो जाए? परचेज और सेल. कैश डिस्काउंट अलग है. कैश डिस्काउंट इज माय इनकम और एक्सपेंस. माय कॉस्ट इज 90. तो कैश डिस्काउंट तो पेमेंट करूंगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. वैसा हाल है. इज दैट क्लियर? दर्शन रुक जा, अभी उसमें हड़बड़ मत करो, सब क्लियर हो जाएगा. सो पहला ये पार्ट क्लियर है. सो नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल. जस्ट आई एम टेकिंग अ नॉर्मल एग्जाम्पल. अब इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है अभी की एज में खास. इस चैप्टर में जो चीज आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है नहीं, आपको लगता है उतना ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में उस चीज का है.
कैन यू गेस व्हाट? जो आपको आपकी लाइफ में लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फालतू है, पर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय बोल रहा है मनी, पैसा, असेट। यस, ये हर्षवर्धन को सही एकदम तुक्का मारा है। रुक जाओ, इट इज अबाउट, वाओ, इट्स अबाउट डेट्स। अगर डेट सही तरह से नहीं समझे तो इस चैप्टर में तुम्हारा बनता धार हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डेट्स वेरी वेल इन दिस चैप्टर। इफ यू डोंट नो डेट्स वेल, मर गए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing in this chapter is dates. You need to be very clear about dates. Clear? So let me start. On 1/4, sorry, कहाँ आ गया मैं? ये कहाँ आ गए हम? हाँ, on 1/4/2000, ठीक है? On 1/4/2000, a machine worth rupees 3 lakh was purchased. ठीक है? So my year ends on 31/3/03, sorry, 31/3/01। एक साल के बाद मेरा ईयर खत्म होगा। Yes, no? 1400 स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर में मैंने एक मशीन खरीदी, 3 लाख रुपए की खरीदी, उसका ईयर एंड, दिस इज ईयर एंड डेट, ईयर एंड डेट, ठीक है? ईयर एंड डेट है 31/3/01। सो फुल ईयर हुआ, और डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10%। सो 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000। 3 लाख का 10% 30,000। सो बैलेंस रिमेन्स 2,70,000। ये क्या हो गया? बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। लेकिन रुकेंगे नहीं, नेक्स्ट ईयर वापस आएगा, तो नेक्स्ट ईयर वापस 31/3, अब कौन सा ईयर होगा? 2002। अगेन डेप्रिसिएशन। नाउ द मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। सो अगेन डेप्रिसिएशन विल बी, यार इशिता विल एक्सप्लेन, 30,000। समझो क्या हो रहा है, लॉजिकल समझो। 3 लाख की मशीन है, मैं ये मान के चलता हूं 1 साल में पूरी मशीन को यूज करूंगा तो मेरी मशीन की वैल्यू 10% डाउन हो जाएगी, ठीक है ऋषिदा? तो 10% वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो 3 लाख का 10% मैंने डाउन करके 270 कर दिया। क्लियर है? श्योर? हाँ, डेप्रिसिएशन रेट रिमेन सेम। ऋषिदा, आर यू गेटिंग इट? 3 लाख की मशीन है, मेरी 10% वैल्यू डाउन हो गई, 270 वैल्यू आ गई। अब नॉर्मली, अब मैं बोलता हूं सेकंड ईयर भी 10% वैल्यू डाउन होगी, तो आपके मन में सवाल आएगा ना, सर 10% ऑफ बैलेंस और 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, आर यू गेटिंग इट? हाँ जशन, आई विल कम टू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन मेथड है, देन डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। जब सेकंड मेथड सीखेंगे तो उसमें कहता है 10% ऑफ बैलेंस, बट अभी हम सेकंड मेथड नहीं करें, फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है? सो 30 माइनस करूंगा। हाँ रिया, हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% मतलब माइनस करेंगे तो 2,70,000 नहीं आएगा हर साल? बेटा 3 लाख में से 30 गया तो अभी बैलेंस कितना बचा? 270। अब 270 में से 30 माइनस करूंगा या 3 लाख में से करूंगा? आपने तो बोला ना ओरिजिनल कॉस्ट पे माइनस करेंगे हर बार। एप्रिसिएशन की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगी, अच्छा, बट माइनस तो जो बैलेंस होगा उसमें से आएगा ना। अच्छा, हाँ ठीक है सर। दैट, या थैंक यू। चले आगे। सो 240 हो गया। या मेथड विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है? जसन तेरा क्वेश्चन एक बार मैं खत्म कर दूं फिर आऊंगा। देन वन मोर ईयर कम्स अप 31/3,
03, again depreciation will be 30. ये क्लियर है? कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर है सबको? एवरी ईयर 30 माइनस होता जाएगा. If nothing is mentioned, which method to use? Always method will be mentioned. Don't worry. Method mentioned ही होगा. ठीक है? So I'm making bit change into this. Machine bought for 3 lakhs. हाँ. Life of machine is 10 years. Yes. कम चलते हैं. रुको. Now here 1 10 02 00 को हमने खरीदा. मशीन कब खरीदा? 1/10/00. ईयर एंड तो फिक्स ही है. ईयर एंड तो चेंज थोड़ी होता है. ईयर तो सेम डेट को चेंज होता है. 01. So now what will be depreciation? यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन. सो नाउ अंडरस्टैंड. सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, गबडून टाकला. अब समझो. नाउ यू टू अंडरस्टैंड. मैंने बोला इस चैप्टर डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 110 को परचेस किया, 31 ईयर एंड, तो काउंट द टाइम. तो यहाँ पे एक छोटा सा अपने और ऐड करते हैं अपने समझने के लिए. ये सब What is the time? Time from 110. इसको अलग तरह से करता हूं. अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस है. तो लेट मी टेक दिस एनोट. एनोट के अंदर लेट मी ऐड दिस एरो. यहां से लेके यहां तक कितना टाइम हुआ? कैन एनीबॉडी टेल मी? यहां से लेके यहां तक टाइम कितना हुआ? 6 months. 6 होगा. 6 months होगा. नहीं नहीं 6 10 11 12 1 2 3. It's a 6 months. 110 है. 10 11 12 1 2 3. It's a 6 months. Clear है? Now as I said, depreciation is based on time. तो full year का depreciation 3 lakh का 10% 30,000. ये mental maths करूंगा चलेगा ना? Basic maths है. 3 lakh का 10% 30,000. तो फॉर 6 months कितना होगा? हाफ. चाहिए तो यहां कैलकुलेशन कर दूं. 3 lakhs into 10/100 into 6/12. Is that clear? ये कैलकुलेशन. Are you getting it? So now what balance remains? 285. Are you getting it? नेक्स्ट डेट है 30. ईयर एंड तो होगा ही होगा. ईयर एंड चलते जाएंगे. 31/3/2002. अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितना डेप्रिसिएशन? अगेन पहले टाइम निकालो. टाइम कितना है? सो हर बार लास्ट डेट से लेके इस डेट से अपने क्या निकालना है? We need to find out the time. So first find out the time. The time is 12 months. Time is 12 months. 10%. 10% of what? Original cost. So now depreciation will be 30. Balance remains 255. Got? या परिधि वो डे बाई जाएगा, बट ऐसा आना बहुत चांस मुश्किल है. सो डेज वाला भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा परिधि, बट अभी नहीं. ठीक है? या देन नेक्स्ट ईयर इज 31/3/03. नाउ आई एम नॉट पुटिंग द एरो बिकॉज नाउ वी आर अवेयर. यहां से लेके यहां तक का वापस कितना टाइम हुआ? 12 months. सो अगेन डेप्रिसिएशन इज 30. Are you getting it?
What remains? 225. ठीक है, और सपोज बोला हम 31.3 इस मशीन को बेच दिया बैंक में, सोल्ड, दिस मशीन इज सोल्ड, तो आएगा बैंक, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख में सपोज सेल किया है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, दिस विल बी गिवन, सो 25,000 इज लॉस। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखने लायक बात है वो क्या है? कैलकुलेशन। आर यू क्लियर विद दिस? आर यू क्लियर विद दिस? The format for the date will be 31/3. Either 31/3 or 31/12, depending upon the question. Year end will be 31/3. पीयूष, ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट? हर बार ओरिजिनल पे होगा। पीयूष पेरीवाल, हर बार कैलकुलेशन किस पे होगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ऋषिता, लास्ट पार्ट सेल वाला क्वेश्चन में दिया है 225 तक, यहां तक आ गए। फिर क्वेश्चन में बोला है, हाँ स्क्रैप वैल्यू वी कैन से, क्वेश्चन में बोला 2 लाख रुपए मशीन को बेचा, तो 2,25,000 की मशीन थी, उसको 2 लाख में बेचा, तो 25,000 क्या हो गया? लॉस। ठीक है, ग्रेट। सो नाउ आई एम एडिंग समथिंग मोर इनटू इट, आई एम एडिंग समथिंग मोर इनटू इट। सपोज बोला 1 मोर मशीन इज परचेज्ड, एक मशीन नहीं है, एक मशीन और खरीदी। नाउ दैट मशीन इज परचेज्ड on, I am writing the date here, 1/10/01 for rupees 2 lakhs. ठीक है, if we send it to scrap then also there will be a loss. हाँ, लॉस प्रॉफिट डिपेंड्स, अगर जितने की वैल्यू है उससे ज्यादा में बिकी तो प्रॉफिट, कम में बिका तो लॉस, इट्स नॉट इन माई हैंड। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, 1/10/01 को नई मशीन खरीदी, अब मुझे वो सेकंड मशीन का भी इसके अंदर मर्ज करना है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझना, 1/10/01 हमको ईयर टू ईयर चेक करना है। 1/10/01 will come before 31/3 और after 31/3/01? 1/10/01 will come before 31/3/01 और आफ्टर, मतलब फर्स्ट ईयर में यहां पे क्या कर दो? ब्लॉक कर दो, फर्स्ट ईयर यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। आई एम एडिंग द सेकंड मशीन 1/10/01, सेकंड मशीन को यहां पे ब्लॉक क्यों कर दिया? उसके बाद उसकी वैल्यू लिखूंगा कितनी? 2 lakhs। व्हाई? फर्स्ट ईयर सेकंड मशीन थी नहीं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं, इसलिए यहां पे ब्लॉक कर देने का, उसके नीचे लिखना 2 lakh। इस चैप्टर में कैलकुलेशन और ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट हो गया ना, सम इज डन। 2 lakh क्लियर है? नाउ टेल मी, अब एक तो देन वी नीड टू फॉलो द सेम सिस्टम, सो लेट मी आस्क अगेन अ क्वेश्चन। नाउ यहां पे खरीदा मशीन को, सो अगेन दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग परफेक्ट टाइम। यार ये I'll come once again, बट पहले जो समझा रहा हूं समझ लो। अब यहां से लेके यहां तक तो होगा नहीं, तो यहां पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट कहां पे है? यहां तक है। आर यू गेटिंग इट? हाउ मच मंथ्स? हाउ मच मंथ्स? Again, let me add a small column into it so we can mention everything properly. How many months? 6 months. Got? कितने महीने होंगे? 6। क्लियर है? So 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? Can anybody tell me? 10,000. So what remains? 190. अब ये ईयर फिक्स्ड है, ईयर की डेट यहां पे फिक्स्ड है। क्लियर है? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 31/3 इज द एंड ऑफ द ईयर, जो क्वेश्चन में दिया है वो फॉलो करना है।
Is that clear? So now next year end is 31/3. So now यहां से लेके यहां तक कितना ईयर, कितना टाइम है? लास्ट टाइम जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया वहां से लेके यहां तक कितना टाइम है? 1 year. So I write 12 months. Depreciation will be full 20. Balance remains 210. और इस मशीन को बेच दिया था तो इसके आगे मैंने लगा दिया ब्लॉक. दिस इज एंडेड. और बस क्वेश्चन में यहां तक पूछा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31/3/03. मेरा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया. ठीक है? नहीं 210 नहीं, सॉरी आई मेड एरर. इट विल बी 170. ठीक है? यस. अब एक बार वापस समझो. रिया की क्वेरी भी थी, सेकंड मशीन जब ऐड करनी है तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन से ईयर से शुरू करना है. तो ये जो सेकंड मशीन शुरू परचेस की 11001 दैट कम्स आफ्टर 31/3/01. आर यू गेटिंग? इसलिए फर्स्ट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, उसके बाद ही उसकी वैल्यू लिखी. एंड देन अगेन आई फॉलोड द सेम प्रोसेस. टाइम डेप्रिसिएशन, टाइम डेप्रिसिएशन. रिया क्लियर है? नहीं, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ईयरली, सो वी नीड टू डू ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर. हम बिना ईयर ऑन नहीं चल सकते. अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ईयरली. इट इज टू बी डन ईयरली बेसिस. डन. और देन फिर इसका क्या करना है? लेजर बनाना है. सो लेजर विल सी. बट अभी पहले हम क्या कंप्लीट कर लेते हैं. वर्किंग नोट क्लियर है? तो शैल वी जंप इनटू द एक्चुअल सम देन? Shall we jump into the actual sum? Okay. This method is SLM or equal installment method, straight line method or equal installment method. चलिए. So I'm ready with my sheet. मैंने वर्किंग नोट भेजी है, बट अभी वर्किंग नोट नहीं भी दिखेगी. वो सॉरी, मैंने वो आप लोगों को भेज दिया है. What I should share. वर्कशीट भेजी हुई है ग्रुप में, बट अभी वर्कशीट नहीं होगी तो कोई टेंशन नहीं है. लेट्स कम अप हियर. और सबसे पहले इस एरो को हटा देते हैं. सो देन वी कैन डू द प्रॉपर कैलकुलेशन. एन नोट को अच्छे से हटा दूं. ये हो गया क्लियर. ठीक है? एंड लेट मी मिटाइंग दिस ऑल्सो. And let me mitain this. All calculations and colors also. चलिए, shall we start? अब ये सम हमारे पास है. सम के अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एक मशीन भी हो सकती है, 5 मशीन भी हो सकती है. और हमारे लिए सारी की सारी मशीन एक साथ नहीं. We will focus only one machine at one time. We will focus one machine on one time. So I'm reading. Nayan purchased an old machine on 1401 for 31,000. Carriage and installation expense amounted to 4,000. Repair of rupees 5,000 were incurred on the machine before using it. अब ये जर्नल के फंडा सब होने चाहिए. मतलब डेट कौन सी हो गई? 1401. मशीन कितने में खरीदी? 31 plus 435 plus 5 40 हो गया. ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट ही है. ये मैं दिस इज अ बेसिक कैलकुलेशन फॉर्मेट ही है. और उसके बाद लेजर बनाना है. एंड देयर कुड बी दिस इज अ वर्किंग नोट. तो अलग अलग तरह से वर्किंग नोट बनाई जा सकती है. आई एम फॉलोइंग दिस मेथड. क्लियर है पीयूष? ये सम नहीं है, ये वर्किंग नोट है. सम के अंदर तो वो लेजर पूछेंगे, दैट विल डू. So is the working note I am doing, and working note can be done in a different ways. हाँ बता रहा हूँ, पर्टिकुलर से भी आ जाएगा, डोंट वरी. And this is purely a rough work, or rather I should say working note. हाँ रिया, ये नहीं बनाएंगे तो सम होगा ही नहीं. दिस इज द बेस. ठीक है? बट एक बार पहला समय रुक जाओ, अभी मत बनाओ, पहले समझ लो पूरा वापस सम.
होल्ड, आई गिव यू टाइम। पीयूष, बिना वर्किंग नोट के भी ये सम हो सकता है, बट दैट गेट्स टफ, वेरी टफ। सो एकदम अगर आपका स्ट्रॉन्ग कुछ पकड़ है कैलकुलेशन के ऊपर, तो विदाउट वर्किंग नोट यू कैन डू द सम। 4-5 सम हो जाए फिर वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, बट उस मेथड से जाना आई वोंट एडवाइज, पागल हो जाओगे। जब जब टफ सम आ जाएंगे तो होगा ही नहीं, ठीक है। सुनाओ, राइट नाउ फोकस। अब 1 मिनट रुक जाओ। नाउ टिल आई डोंट आस्क ऑफ क्वेरीज। आई अंडरस्टैंड अभी बहुत सारी क्वेरी है आपके पास, बट एक बार एक सम का पैटर्न समझ लेते हैं। तो डोंट आस्क ऑफ क्वेरी। जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कर रहा हूं उसके अंदर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना। जैसे पीयूष ने पूछा है वर्किंग नोट कंपलसरी है, यस वर्किंग नोट इज कंपलसरी, फाइन। चलो आगे। सो इज एवरीबॉडी क्लियर? मशीन की वैल्यू 40,000 कैसे आई? ओके। अब उसके बाद बोला है अनदर मशीन, ये यहां से बोला है, आई एम रीडिंग दिस। अनदर न्यू मशीन इज परचेज फॉर 110 फॉर 34 विच इंस्टॉलेशन इतना 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 इतना। अभी अनदर मशीन के बारे में एक बार मैं देखता ही नहीं हूं, मैं कान बंद कर रहा हूं, देखता ही नहीं। आई एम फोकसिंग ऑन वन मशीन एट अ टाइम। फिर 2-4 सम करके स्पीड आ जाएगी, हम 2-3 मशीन साथ में करेंगे। बट क्वेश्चन में एक मशीन के अलावा बात बोली, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द सेकंड मशीन एट ऑल, ठीक है। नाउ दैट्स गिवन the old machine which was purchased earlier become obsolete and was sold on 3904। अब ये डेट थोड़ी दिमाग में फिक्स करके रखनी पड़ेगी, कब बेचा है? 3904 एट अ लॉस ऑफ 40%। तो इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर ले ताकि अपने फोकस में रहे, ठीक है। ओ तेरी, कलर चेंज हो गया इसका, मुझे कुछ और चेंज करना था, कहां गया? Give me a second, let me change it. Let me change its color to red, ठीक है। Now last time बोला depreciation provided 10% straight line method and year ends on 31st March, clear है? So now what I'll do, 1401 को मशीन खरीदा 40,000 का, ईयर एंड कब होगा? 31/3/02, 31/3/02 डेप्रिसिएशन बराबर है 31/3/02 डेप्रिसिएशन। नाउ कैन यू टेल मी, हर बार अपने इसको निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक हाउ मच टाइम? कैन एनीबॉडी टेल मी द टाइम? कितना टाइम हुआ? 12 मंथ्स। तो यहां पे लिख लेने का 12 मंथ्स। फिर जैसे जैसे स्पीड आती जाए ये सब हम कैलकुलेशन फटाफट करेंगे। सो 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन विल बी 4,000 and balance will be 36. This is, ठीक है। You can write Sprite in the chat box. If you are clear, then write Sprite in the chat box. M1 is machine 1. Just to understand, machine 1. हाँ तो Sprite बोलते हैं ना, क्लियर है? अरे नालायक हृदय, मेरे को किसी की ऐड नहीं करती है। स्प्राइट मतलब क्लियर है, पेप्सी से क्लियर नहीं होता है। पेप्सी तो यो होता है, यो। नालायक, तुम लोग तो ऐड भी नहीं समझते हो कोई। स्वैग स्वैग, या ठीक है। हाँ समझो एक मिनट, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। M1 इज मशीन 1, ठीक है। M1 इज मशीन 1। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां दिया हुआ है 10%, ये रहा। अब जिनको क्वेरी थी उनको क्लियर है? हाँ रिया,
सर आपने ये नेक्स्ट ईयर की डेट पर्टिकुलर्स में लिखी है, तो ये जो 2001 की डेट जो मशीन के साथ लिखी है वो भी पर्टिकुलर्स में आएगी कि मशीन में ही आएगी? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। तो इसमें क्या है, अगेन लेट मी ब्रिंग द अर्जुन हियर। डू यू नो द अर्जुन? व्हाई आई नीड अर्जुन? अरे कोई तो बोलो। बिकॉज अर्जुन के पास एरो होता है। ये गलत एरो ले लिया, ब्रह्मास्त्र चाहिए और मैंने गलत एरो ले लिया। लेट मी टेक द डिफरेंट एरो। यस, सो डेट का सिस्टम ये है, या रुक जाओ, ठीक है, और दूसरा एक एरो करता हूं इधर, ठीक है। सो यहां पे जो होगा परचेज, परचेज डेट इधर आएगी, इस एरो पे आएगी, और सेल एंड डेप्रिसिएशन डेट किधर आएगी? इधर आएगी। आर यू क्लियर रिया? ऋषिता यार, अर्जुन तुझे बोले बाण कौन, तो अर्जुन याद आता है कि राम याद आता है? राम बेचारा दुखी आत्मा याद आता है क्या ऋषिता तू भी? हाँ, डेप्रिसिएशन ऑलवेज ईयरली, क्लियर है? व्हेन यू से बाण, गदा, गदा तो कौन याद आता है? या तो हनुमान जी, या कौन? या तो हनुमान जी या दूसरा कौन? भीम। अब गदा तो दुर्योधन के पास भी थी। खाली खाली ऋषिता मेरे को कुछ भी लॉजिक देती रहती है। हाँ रीवा, हर बार 1 ईयर का गैप ही होगा। ओनली इन द ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल इट कुड बी लेस। क्लियर है? चलो मैं आगे, नेक्स्ट डेट। सो नेक्स्ट डेट, वाओ दिस चैप्टर इज सो रोमांटिक। एक डेट खत्म होती नहीं है, दूसरी डेट के बारे में अपना सोचना पड़ता है, मजा ही आ जाए। देखो देखो मेरी स्माइल देखो, नालायक सब हंस रहे हो बैठ के। फुल ऑफ डेट्स, डेट्स ही डेट्स है। 31303 depreciation, again depreciation will be 4000 because the method is straight line method. Are you getting it? And then what I get is 32,000 is balance. Got? एक डेट खत्म हुई कि दूजी शुरू हो गई मामू, बराबर है? हाँ, 2020 में थोड़ा डेट्स का लोचा है, या आई अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट डेट इज 31, अरे कहाँ चला जाता है, चलते चलते ना बावला हो जाता है। कहाँ गया? एक मिनट, इट वेंट डाउन। हाँ, आई एम अवेयर। नेक्स्ट डेट इज 31/3/04। अब जो श्रेया तूने लिखा है कब बेचा है? इट इज सोल्ड ऑन 39। सोल्ड डेट इज रेड में लिखा है 39, दिस इज 39। सो फिर 31/3 के बाद में आएगा, ठीक है? हाँ, इतनी तो कोर्ट में भी डेट नहीं आती है, राइट? 4000 कितना बचा? 28 बैलेंस हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट डेट कौन सी होनी चाहिए? 31/3/05 होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन मशीन को बेचा कब है? 31 या 30 है? 31, 30 या 31, मुझे डेट एग्जैक्ट देखनी पड़ेगी। 39। सो नाउ इट इज 39/04। डेट्स हैज टू बी इन वेरी मच सिस्टम। और यहां पे क्या किया? सेल किया है।
ठीक है। बट जैसे ही सेल किया सबसे पहले क्या आएगा, डेप्रिशिएशन। सो नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी कितने महीने का डेप्रिशिएशन आएगा यहां पे? कितने महीने का आएगा? यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए? 6 months। स्मार्ट। तो 6 महीने का डेप्रिशिएशन आएगा 6 मंथ का डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 2000। व्हाट रिमेन्स? 26। सोल्ड फॉर हाउ मच? सोल्ड फॉर 40% लॉस। तो लेस 20% या 40%? 40% लॉस। तो 40% हो जाएगा। बेटा विधि यहां करता हूं मैं, एंड इट्स गुड यू आर आस्किंग क्वेरी। मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 40 इंटू 10/100 इंटू 6/12। विधि बेटा क्लियर है? हाउ आई गॉट दिस 2000? नहीं, लॉस इज ऑलवेज ऑन द जो बैलेंस है उसके ऊपर होता है, ठीक है। सो 31/3/4 तक तो मशीन मेरे पास जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा ना दर्शन, 39 उसके बाद आती है, ठीक है। तो 10,400 बुक वैल्यू, मतलब जो डेप्रिसिएशन बाद जो वैल्यू आती है वो बैलेंस इज द बुक वैल्यू एंड इज सोल्ड फॉर, दिस इज बैंक, इतने पैसे आएंगे। हो गया। अब भले ये मशीन मेरे पास नहीं है, ये मशीन मैंने क्या कर दिया? ब्लॉक। मशीन जाते ही ये ब्लॉक कर देने का, ब्लैक लगा देने का। उसका ईयर एंड तो आएगा ना, कौन सा ईयर आएगा? 31/3/05। आर यू ऑल क्लियर टिल ईयर? फर्स्ट मशीन का कार्यक्रम क्लियर है? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। आई एम गोइंग वेरी स्लो। ये 10 मिनट में होने वाला सम और ऑलमोस्ट 1 घंटे में आज सिर्फ एक ही सम पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट एवरीबॉडी टू बी क्लियर विद द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्लियर है, फिर दौड़ना है इस चैप्टर में। हाँ रिया बेटा। सर जो 40% लॉस है वो 26,000 में से माइनस होगा कि 40,000 में से होगा? 26 में से, जो उसकी बैलेंस है उसके ऊपर होता है। ओके सर। हाँ सिद्धार्थ, आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेरी बेटा। हाउ डू वी कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ मंथ्स मींस? सिद्धार्थ तेरी बात समझ में नहीं आई मेरे को। आइदर रेज योर हैंड एंड स्पीक। सर आपने पहले ना जो एग्जांपल्स करवाए थे, मतलब एक आपने आवाज एग्जांपल नहीं लिया। आ रही है, थोड़ा तेज बोल। हेलो हाँ सर, आपने पहले जो एग्जांपल मतलब करवाया था एसएलएम में, हाँ उसके अंदर आपने ना 110,2000 लिया था, हाँ और फिर आपने और फिर दूसरी डेट थी 31/3/01। हाँ तो उसमें आपने मतलब मंथ से ना 6 मंथ्स हुए थे, लेकिन अब हाँ। तो उसमें 5 मंथ्स क्यों नहीं होंगे? अभी मतलब 10 to 3। अभी अभी मशीन 2 में डेट आ रही है, उसमें तेरा क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो तो ये पूछ लेना, ठीक है। यस सर। नहीं क्लियर हो तो पूछ लेना। यस सर। जस्ट अ सेकेंड। परिधि अभी तक सम खत्म नहीं हुआ है। परिधि अभी तक आधा सम बाकी है। सो लेट मी फिनिश द सम, यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। और सर इज वर्किंग नोट टू बी डन सो सिस्टमैटिक फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और कैन इट? अर्थ क्या है, ये वर्किंग नोट के ऊपर ही लेजर बनने वाला है, तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। यू कैन यूज डिफरेंट मेथड। जैसे तुझे लगता है 12 12 मुझे नहीं लिखना है, यू कैन स्किप,
इस वर्किंग नोट के ऊपर से हम लेजर बनाएंगे तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. देयर कुड बी अ डिफरेंट फॉर्मेट कैन बी यूज्ड, दैट्स फाइन. क्लियर हर्ष? ओके, नेक्स्ट मशीन. नाउ नेक्स्ट मशीन इज परचेज्ड ऑन 11002. अब सबसे पहले डेट को सेटल करने का, तो डेट में लोचा हो गया तो लफड़ा हो जाएगा, मार पड़ जाएगी. इसे 11002 है, तो पहले मुझे ये बताओ इट विल बी बिफोर 31/3 और आफ्टर 31/3. 11002 will be after 31/3 or before? After. हृदय आफ्टर होगा ना बेटा, तो आफ्टर है मतलब यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो उसको ब्लॉक कर दो. और डेट में ऊपर ही लिखूंगा, कौन सी डेट लिखूंगा? 11002. हृदय क्लियर है? 11002 31/2 के आफ्टर आएगी, बिफोर आएगी? आफ्टर ही आएगी. डन. सो उसकी यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज 34 + 2 36. आर यू गेटिंग इट? ये 36 यहां से कॉपी नहीं मारा है, ऊपर बोला है 34 + 2000 खर्चा, so 36. आर यू क्लियर? अब मिस्टर कपाड़िया, तेरी जो क्वेरी थी उसकी बात कर रहा हूं, समझना. तू मुझे बताना कितने मंथ्स होंगे, बराबर है? कहां गया एरो मेरा? ये रहा. नाउ टेल मी, यहां पे मशीन खरीदी, ठीक है, मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कहां करना है? यहां पे, ठीक है. यहां पे मैंने मशीन खरीदी, यहां पे मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. सो सिद्धार्थ, हाउ मेनी मंथ्स? यू टेल मी. Siddharth, I'm waiting for your answer. Just go from date to date. And how 5 months? 10, 110 है. एक मिनट सिद्धार्थ, तू समझ ले. 110 है तो 10 मंथ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. 110 है, फर्स्ट डेट और 10th आएगा. 10, 11, 12, 1, 2, 3. How 5 months? It's a 6 months. Clear है? So it comes to 6 months. 6 months का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1800. Now if anybody wants to know, I am doing here calculation. It is 36,000 into 10 by 100 into 6 by 12. Are you getting it? Yeah, fine. हाँ फाइन फाइन. बट अच्छी बात ये है, नहीं आता है क्वेरी पूछते रहने का. समझ में नहीं आता है क्वेरी नहीं पूछेंगे तो पंगा है. एंड वी आर नॉट एट ऑल इन हरी. देखो कोर्स अपना इतना कंट्रोल में है कि मैं ओपन बोल रहा हूँ, जितने स्कूल में उतने सिलेबस से बहुत आगे. हम एक एक चैप्टर 4-4 बार हम रिवाइज कर लेंगे, जितनी बार उतना रिवीजन मिल जाएगा. नॉट इज सेम, नॉट सेम. माइनस किया 34,200 आ गया. एंड अगेन आई से, स्कूल में हुआ है, आपको कोई दूसरी ये क्या बोलते हैं वर्किंग नोट की मेथड अलग आती है, फॉलो इट. कॉन्सेप्ट विल बी दिस. वर्किंग नोट के लिए अलग अलग मेथड यूज हो सकती है, कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम. सो आई एम नॉट अटैच्ड टू दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन. ये वर्किंग नोट है, प्रेजेंटेशन कैन बी डिफरेंट. कॉन्सेप्चुअली इट विल गो इन द सेम लाइन. फाइन. नेक्स्ट. अब यहां पे हो चुका, तब मैं डेप्रिसिएशन कहां से कहां कैलकुलेट करूंगा? जो लास्ट डेट को कैलकुलेट किया था उससे आगे चलूंगा मैं. लास्ट डेट अब यहां से लेके यहां मुझे कैलकुलेट करना है कितना हुआ. बट नॉर्मली देन वी आर क्लियर, ईयर टू ईयर इट्स 12 मंथ्स. अखिल तू कहां से हनुमंत बोल रहा है? सो नाउ इट विल बी 3600. व्हाट रिमेन्स? 30,600. ठीक है. फिर यहां पे कोई डेप्रिसिएशन, सीधा डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा? ईयर एंड पे आएगा. ये बीच का जो पार्ट है वो सेकंड मशीन के लिए काम का नहीं है. ये जो बीच का पार्ट है इज यूजलेस फॉर मशीन 2. सीधा मशीन 2 कहां पे आ जाएगी? 31,305. अखिल, आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेरी बेटा. सो अगेन डेप्रिसिएशन विल बी
3600 because 12 months are there. That's it. ठीक है. Answer is 458.56. Loss on sale of machine 12,000. There is some error. सर एक दिन तो 7 मंथ हो जाएगा 110 से 31/3 में. एक दिन बाद नहीं, एक दिन बाद नहीं. अगर 31/3 की जगह 110 की जगह 30/10 होता तो 5 मंथ्स होता. हम एक दिन के लिए पूरा महीना नहीं गिनते हैं. 110 को खरीदा इसलिए वी आर काउंटिंग फुल मंथ. 31 मार्च है इसलिए वी आर काउंटिंग फुल मंथ. अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता 1 मार्च को तो मार्च नहीं गिनते. एक दिन के लिए पूरा महीना नहीं गिनते हैं. आर यू गेटिंग इट? आई थिंक देयर इज सम एरर इन द सॉल्यूशन. ये जो आंसर दिया है वर्कशीट में उसमें कुछ मिस्टेक है. अब यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद मैं जो टोटल वाला कॉलम कर रहा हूं ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि अपना जब लेजर बनाए तो इजी हो जाए. सो नाउ आई एम डूइंग द टोटलिंग. इट इज 4,000, 5,800, 7,600, 3,600. That's it. Any kind of different working note is allowed. This is working note. This is not the answer. Understand that thing very clearly. किसी ने hand raise किया था? Please raise your hand again if you had got a query. Yeah, Izan. सर आपने जब मशीन 2 में 31/3 और 2004 को जब डेप्रिसिएशन आया तो उसमें वैल्यू 30,600 आया. फिर वापस से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा? नहीं बेटा, 6 मंथ्स यहाँ पे हो गया. यहाँ पे हो गया. अब यहाँ से लास्ट डेप्रिसिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है? 6 मंथ्स और 12 मंथ्स? नहीं सर, उसके बाद जब 30,600 आया उसके बाद और 6 मंथ्स नहीं आएगा? मुझे ये बता 30 से लेके यहाँ तक कितना महीना हुआ? 39 जो डेट है वो फर्स्ट मशीन के लिए, क्योंकि मशीन को बेचा है. सेकंड मशीन में 39 डेट अप्लाई नहीं होगी बिकॉज दैट्स अ सेल डेट. ओके सर. 31/3 के बाद वापस कब हो रहा है? 31/5, 12 मंथ्स. हाँ. गॉट दैट? हाँ सर. ओके. और किसी ने हैंड रेस किया था, वापस डाउन किया. ठीक है. बस आज और कुछ भी आगे नहीं करेंगे. या श्रिया बोलो. सर ये जो 39/2004 वाली डेट है उसका डेप्रिसिएशन टोटल में क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? उसका टोटल अलग से करूंगा. यहाँ पे टोटल में आएगा 2000. आई रिकॉर्ड हियर 2000 विल कम. ठीक है. आई मिस्ड आउट. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. सब समझो. अलग से